हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर रिलेटेड, उसको हम लोग एक छोटे से वीडियो में 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप पूरे न्यूज़पेपर की कोई जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहता है उसकी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, 8 से 10 मिनट में आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा कवर। और दूसरी बात यह है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है और किस तरह से द हिंदू न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, डेली शाम को मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड होगा एग्जैक्ट। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मोदी जी ने जो है एक समिट को जो है मतलब उसमें एक भाषण दिया। उस समिट का नाम था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 साल में ये समिट होता है। तो इसमें मोदी जी ने कहा कि इंडिया एक क्रूशियल पिलर है, मतलब एक बहुत बड़ी सपोर्ट है पूरी। मतलब इतना अनसर्टिनिटी हो रहा है, इतनी घटनाएं हो रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इंडिया एक मजबूती से खड़ा हुआ देश है। हर फील्ड में इंडिया जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इंडिया ने जब इसको 10th एडिशन को, ये 10वां एडिशन था गुजरात ग्लोबल समिट का, जब इसको उन्होंने ओपन किया, इनागोरेट किया, उस टाइम पे मोदी जी ने ये सारी बातें कही कि इंडिया जो है इस ग्लोबल साउथ के लिए भी एक बहुत बड़ी पावर की तरह उभर के आ रहा है और एक मतलब एक ग्लोबल लीडर की तरह इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोदी ने कही हैं। इसमें आपको यही याद रखना है कि जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और हर 2 साल में ये समिट जो है वो होता है, अलग अलग सिटीज़ में होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो राम टेम्पल है यूपी के अंदर, अयोध्या के अंदर, उसका इनागोरेशन होने वाला है और कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि वो उसको स्किप करेगी। बहुत सारे रीज़न जो है कांग्रेस ने इसके दिए हैं कि इसकी अभी जो इनागोरेशन है वो कंप्लीट, मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मोदी जो है वो इलेक्शन के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ है, इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वुमेन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग सन मेकिंग कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट से पुलिस। तो वुमेन के ऊपर आरोप लगा है कि उसने क्या किया है, अपने बेटे को मार दिया और अभी वो क्या कर रही है, अपनी स्टेटमेंट्स को बदल रही है। ये पुलिस ने ये सारी चीज़ें की हैं। गोवा पुलिस ने वेडनेसडे के अंदर जो है जो इस औरत का नाम है सुशाना सेठ, ठीक है, इनको इनैगोरेट किया, ठीक है। तो ये CEO हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप की बेंगलुरु के अंदर। ये क्या कर रही थी, एक लगेज में 4 साल के अपने बच्चे जो है उसको मतलब इन्होंने मारा था या नहीं मारा था, इस चीज़ का अभी भी आरोप लगा हुआ है। तो उसको जो है ये लगेज में लेके जा रही थी, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो जब उन्होंने उनके साथ इंटेरोगेशन की, बातचीत की, तो वो अपनी स्टेटमेंट्स को बदलती रही कि मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है, जब मैंने उसको देखा तो वो ऑलरेडी डेड था। हालांकि उसके जो रूम है जहाँ पे वो रुकी हुई थी वहाँ से जो है सिरप की बोतल मिली है, ठीक है। तो शायद उसको एक्स्ट्रा जो है सिरप पिलाई गई थी, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पिल्लो कवरिंग किया गया, उसको पिल्लो से उसको मारा गया। इस तरह की बातें जो है वो पुलिस ने कही है और जिन डॉक्टर्स ने उसकी जांच की उन्होंने भी ये सारी चीज़ें कही हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी उसकी चैट्स भी रिवील हुई है। जो उसका पहले का हस्बैंड था, पुराना हस्बैंड था, उसके साथ भी थोड़ी सी चैट हुई सी। उससे भी यही लगता है कि इसने अपने बच्चे को जो है वो खुद मारा है। 4 साल का ये बच्चा था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यूके टू सेंड एडवांस्ड नेवल ग्रुप्स फॉर ट्रेनिंग विद इंडियन फोर्सेस। तो लगभग 22 साल बाद इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने यूके का दौरा किया है। मतलब ये 22 साल में पहला बार ऐसा हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो यूके के अंदर गए हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और यूके ने कहा है कि हम लोग जो है नेवी ऑफिसर्स को भेजेंगे इंडिया के अंदर, जो कि इंडियंस जो इंडिया के जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। ये एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो ट्रेनिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा है यूके ने, और भी बहुत सारे डिफेंस कोलैबोरेशन रिलेटेड जो है वो बातचीत हुई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ
कि क्या क्या डील हुई है। दोनों साइड्स ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, एमओयू साइन किया है, बायलैटरल इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम और लेटर ऑफ अरेंजमेंट, किसके ऊपर, डिफेंस कोलैबोरेशन के ऊपर, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर। तो डिफेंस जो इनके डिफेंस टाइज है उसको बढ़ाने की जो है वो बात की है, वेपन्स एक्सचेंज की बात की है, और यूके की जो नेवी है वो इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इंडियंस को, और एक साथ मिलकर जो है ये जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये सारी जो है वो बातचीत हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ टेक चार्ज ऑफ सिक्योरिटी एट द न्यू अयोध्या एयरपोर्ट। तो न्यू अयोध्या एयरपोर्ट पे अभी जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है वो एक चार्ज लेगी। तो नया ये एयरपोर्ट है, तो इसको जो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाएगा, और मोदी जी जो है वो इसको इनॉग्रेशन करेंगे, और सीएसएफ की जहाँ पे जो है वो डिप्लॉयमेंट होगी, जो कि मैक्सिमम एयरपोर्ट्स को इंडिया के अंदर में जो है वो कवर करती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें यही लिखा हुआ है कि इंडिया और मालदीव्स को जो है अपने बेनिफिट्स देखने चाहिए कि उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो भी रिसेंटली क्या हुआ था, मिस्टर मोदी जो है उन्होंने इंडिया का जो आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे विज़िट किया, और वहाँ पे उन्होंने टूरिज़्म को बढ़ाने की बात की। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मालदीव्स के कुछ वो थे, मतलब कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स थे, उन्होंने मोदी जी को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि मोदी जी ने इजराइल की भी बात की थी, उसके साथ अपने रिलेशन की। तो उन्होंने इजराइल को भी वो किया और मोदी जी को क्रिटिसाइज़ किया, कुछ कमेंट किए। उसके बाद उन डिप्टी मिनिस्टर्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया, और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ठीक है, लोगों ने बोला कि हम लोग मालदीव्स में विजिट नहीं करेंगे, उनके टूरिज़्म को इंडिया जो है बहुत बढ़ावा देता है, पोस्ट कोविड-19 के बाद भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो मीज़ू बने हैं। तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने हैं, ये थोड़े प्रो चाइनीज़ है। जितने भी इंडिया के आर्म्ड ग्रुप थे वहाँ पे मालदीव्स के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको इंडिया वहाँ से निकाल दिया मोदी जी के साथ बातचीत करके। उसके बाद इंडिया वहाँ पे एक सर्वे कर रही थी, अंडर सी सर्वे, उसको भी वहाँ पे बंद कर दिया मीज़ू गवर्नमेंट ने। तो ये थोड़े से प्रो चाइनीज़ हैं। तो इंडिया को जो है अपने जो टाइज़ हैं इंडिया और उनको, इंडिया में भी इलेक्शन होने वाली है 2024 में, तो एक अच्छे नेबर के साथ एक अच्छे टाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मालदीव्स को भी जो है अपने बेनिफिट्स देखने चाहिए। इंडिया और मालदीव जो है काफ़ी अच्छे समय से जो है वो एक अच्छे रिलेशन जो है वो साझा करती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, कि कौन कौन से जो लॉज है वो रिमिशन पॉलिसी में आते हैं। कल ही मैंने आपको जो बिल्किस बानो है उनके केस के बारे में बताया था कि उनके जो अपराधी थे उनको लाइफ टाइम जो है सेंटेंस मिला हुआ था, लेकिन पिछले पिछले साल की बात है कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया, उनको मतलब जो है रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ये जो रिमिशन हुई उनको, उनकी जो सज़ा माफ़ी हुई, ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि बिल्किस बानो जो है 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनमें इनका रेप हुआ था, इनकी फैमिली को मारा गया था, एक छोटे से बच्चे को मारा गया था 2 साल के बाद, 2 साल का वो बच्चा था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ठीक है, उनको रिलीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अपराध जो था वो एक हीनियस क्राइम था, बहुत बड़ा क्राइम था। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक तो मामला अपने अंदर में लिया जो कि उनकी यूरिडिक्शन में नहीं आता था, उसके मतलब अच्छी खासी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या है पार्डनिंग पावर। आर्टिकल जो 72 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कम्यूटेशन कर सकती है, रिमिशन कर सकती है, रेस्प्राइट कर सकती है, रिप्रीव कर सकती है किसी भी कन्विक्ट को, ठीक है, किसी की सज़ा कम कर सकती है, या फिर किसी को भी जो है उसकी सज़ा को बदल भी सकती है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, सज़ा को कम कर सकती है या फिर परमानेंटली उसको जो है वो मुक्त भी कर सकती है। ये 72 और 161 जो है वो गवर्नर को पावर देता है। तो जो प्री मैच्योर रिलीज़ हुआ 11 कन्विक्ट्स का गुजरात के अंदर, इसने कुछ लीगल क्वेश्चनों को उठाया है कि क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि गुजरात गवर्नमेंट के पास कोई अप्रोप्रिएट पावर नहीं है कि वो इनको रिमिशन दे सके, मतलब मुक्ति दे सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई। तो ग्रीस के जो पीएम हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है सेम सेक्स कपल, जो इंडिया में भी काफ़ी मुद्दा उठता है, उसको हम लोग लीगलाइज़ कर देंगे, ठीक है। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है, ये आपको याद रखना है, मिट्सोटाकिस, ठीक है। तो इन्होंने कहा है। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने बोला है कि जो मिनरल सोर्सेज है ना उनकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, आने वाले सालों में। तो ये जो आपको पता है, ये जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं ये मैक्सिमम ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना भी क्रूड ऑयल इंडिया में आता है इन्हीं कंट्रीज से आता है। तो अभी ये जो है मिनरल्स के ऊपर काम कर रही हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात कर रही हैं, ताकि इनका जो डिपेंडेंस है वो क्रूड ऑयल पे कम हो, क्योंकि एक ना एक टाइम पे जो है हम लोग, अभी आपको पता है हम लोग कम से कम जो है ऑयल को यूज़ करने की कोशिश कर
रहे हैं पेट्रोल को, डीजल को, तो इनको जो है अपनी इकोनॉमी को में अंदर में जो है वो चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो अभी ताइवान के अंदर जो है इलेक्शन होने वाली है, चाइना ने बोला है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी ताइवान के ऊपर, ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, तो ये तो वो बोलती ही रहती है। और यूएस को भी चाइना ने जो है वो वार्निंग दी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इसमें बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्लोबल थ्रेट है हमारे लिए। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अभी डीप फेक भी आए हैं, उसके बाद कॉलोनियल जो वॉइस है, इससे क्या होता है आपकी डुप्लीकेट वॉइस क्रिएट करके आपको परेशान किया जा सकता है, आपके साथ साइबर क्राइम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कहीं की है। चैट जीपीटी के बारे में बोला गया कि कैसे ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, डेमोक्रेसी को भी कमज़ोर करता है। तो ये सारे इसमें डिसबेनिफिट बताए गए हैं, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको आजकल के ज़माने में आपको फैक्ट्स पता नहीं चलेंगे। फैक्ट्स क्यों पता नहीं चलेंगे? क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर ये जो है बिजनेस की न्यूज़ है। बाकी ये जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हाँ, जो नैन्सी है इंडिया की, उसको उन्होंने गोल्ड जीता है एयर राइफल कैटेगरी में। तो ये कहाँ पे जीता है उन्होंने? जकार्ता के अंदर, यहाँ पे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है। तो ये जो है नैन्सी, इनको जो है राइफल कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मिला है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया और अफगानिस्तान का जो क्रिकेट मैच है वो आज है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, रेगुलरली शाम को 7 बजे वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, डेली शाम को 7 बजे जो है वो मेरा वीडियो आएगा। तो प्लीज़ यार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो। जय हिंद।